हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट नवंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम स्पेशली साइकोलॉजी सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिट्राइवल इज़ इजी इन विच मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज़ गिवन बाय। तो वो दी थी हमारे पास पैवलव ने। Then third option, the student studies hard to avoid failing a test. This is an example of. So this example is negative reinforcement. Then next, learning design is emphasized in. तो इसका right answer option number A, constructivism. Then next है, who among the following is associated with Gestalt theory of learning. तो its right answer is Kohler, option number D. The next question, individual difference are the product of dash and environment. So these are the product of heredity and environment. Question number 7, it takes a maturation period of month for a child to take his first step in walking. So its right answer is 10 to 12 months. Then next question, IQ is calculated as. तो इसका फॉर्मूला होता है MA/CA इंटू 100 यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। तो इट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Next question, dash is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. तो दिस वन इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाहे वो डिसेबल हो चाहे नॉर्मल चिल्ड्रन हो, सभी को एक क्लास में इक्वल ट्रीट किया जाता है। द नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक टैट छोड़ के ये हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो ये मेथड है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो थे हमारे पास गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपेयर ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग ऑफ ओशियन। तो इट्स राइट आंसर इज सिगमंड फ्रूड। Next, who made 16 personality factor questionnaire? तो its right answer is Cattell. The next है, according to Freud, it is based on which principle? तो it is based upon pleasure principle. The next question is, learning is a modification of behavior which is relatively permanent. तो its right answer is option number B, that is permanent. The next, the schema of grasping object is called. तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। ये जो आंसर है ये सारे ऑफिशियल जो आंसर की आई है फाइनल उसके अकॉर्डिंग हैं ये, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी फूड इज ए। तो फूड क्या है इसमें, नेचुरल स्टिमुलस यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी रेफर टू द कंटिन्यूइंग स्टोरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इट्स राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम जो मेमोरी है वो काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन रॉशबर्ग इन ब्लॉक टेस्ट हाउ मेनी कार्ड्स आर इन मल्टी कलर्स आउट ऑफ 10। तो दीज आर 3। ये सारे क्या है, मल्टी कलर हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट सेल्फ कंसेप्ट इज नोन एज मिरर इमेज। तो इस राइट ऑप्शन इज सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। Next question, autonomy versus shame and doubt is a stage between. So it is a stage between 2 to 3 years. Its right answer is option number C. Next, diagnosis is, diagnosis क्या होता है, to know the difficulties. This is option number C. Next question है, what is the best option to change the cramming habit among the student. तो the best option है option number B, change the teaching methods. The next question, encoding is the process of these are the process of memory. ESR से आप लर्न कर सकते हैं, E से encoding, S से storage, R से retrieval। तो ये सारे किसकी प्रोसेस होती है, मेमोरी के। ये वाला क्वेश्चन आपको सीरियल में भी आ सकता है कि फर्स्ट में क्या होता है, एनकोडिंग, स्टोरेज या रिट्राइवल होता है, तो उनको आगे पीछे दिया जाता है, तो आपको उसमें चेक करना होता है कि ये सीरीज में किस तरह से हैं ये, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वॉज ओरिजिनेटेड बाय। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, JB वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट यूजफुल मैथड यूज फॉर स्टडिंग ट्रॉन्ट्स।
तो इट्स राइट आंसर इज केस स्टडी मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। जो डेवलपमेंट स्टार्ट कब से होती है? प्री नेटल एज से। जैसे ही जो बच्चा जब वर्म में होता है मदर के, तभी से ही डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड कब तक रहती है? जब तक किसी भी जो पर्सन की डेथ हो जाती है तब तक डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। एंड अगर ग्रोथ की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होती है, देन वो स्टॉप हो जाती है। बट डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम रहती है। वॉर्म यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू पैटर्न ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020 इज। दो पैटर्न है इसमें 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अ टेस्ट दैट मेजर दैट इंटेंड टू मेजर इज कॉल्ड। एक परीक्षण वो मापन करता है जिसका वो मापन करना चाहता है, तो वो क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड वैलिड। सो दीज आर द 30 क्वेश्चन ऑफ द साइकोलॉजी। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।